Good morning, student. Today we are study about science, chapter number 3. The name of the chapter is Fiber to Fabric, Part 2. Part 1 में हमने स्टडी करा था कि फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, और हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी थी कि कैसे हम शीप के हेयर से कैसे हम फैब्रिक बनाते हैं. आज हम स्टडी करेंगे सिल्क के बारे में, मीन रेशम के बारे में. लेट्स वी आर स्टार्ट द टॉपिक. Silk fiber is obtained from the cocoon of the silkworm. The silk moth live on the leaves of mulberry plants. जो सिल्क होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म के कुकून से मिलता है. और जो सिल्क मॉथ होता है वो कहाँ रहता है? वो मलबेरी के प्लांट शहतूत के पेड़ पे रहता है. टाइप्स ऑफ सिल्क. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क इन टर्म ऑफ फ्लैक्चर एंड टेक्सचर. जो हमारे क्या होता है, जो सिल्क होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिल्क वॉर्म होते हैं, उनसे प्रोड्यूस होता है. हम सिल्क में इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसके लेक्चर एंड टेक्सचर से. फॉर एग्जांपल, टोसा सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ. मलबेरी सिल्क इज़ द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ. तो जो क्या है, जो एक मलबेरी सिल्क है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिल्क है. और जो हमारे टाइप्स होते हैं वो सिल्क के कौन कौन से होते हैं? टोसा, मूंगा एंड टसर. ये सारे के सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिल्क होते हैं. सेरिकल्चर. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, रेशम के कीड़ों का पालन पोषण करते हैं, जिनसे हमें क्या मिलता है? रेशम मिलता है. हिस्ट्री ऑफ सिल्क. जो सिल्क थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और उसकी क्या हिस्ट्री थी? तो जो सिल्क थी उसकी शुरुआत सबसे पहले चाइना से हुई थी. 3000 BC पूर्व में शताब्दी में सबसे पहले कहाँ से हुई? चाइना से हुई. जो चाइना का जो एम्पावरमेंट था, जो वहाँ का राजा था, उसका नाम था सी लुंग ची. तो जो वहाँ का जो सम्राट था सी लुंग ची, उसने क्या करा, अपने एक दरबार के सैनिक से बोला कि आज तुम क्या करोगे, जो वहाँ का जो शाही बगीचा है वहाँ पे जाओगे और देखोगे कि शहतूत के पेड़ को कौन नुकसान पहुँचा रहा है. ठीक है. फिर जो वहाँ का जो सैनिक था वो उसने अपने राजा की आज्ञा का पालन किया और वो पहुँच गया शाही बगीचे में. फिर उसने वहाँ पे जाके देखा कि जो शहतूत के जो लीव्स हैं उनको एक सफ़ेद कलर का कीड़ा खा रहा है. उसने उसको ध्यान से देखा तो वो क्या हुआ, वो कीड़ा उनके चाय के कप में आके गिर गया. फिर उन्होंने क्या करा, उस कीड़े को जब चाय के कप से बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि जो सफ़ेद जो कीड़ा है वो जब क्या कर रहा है, जो शहतूत की पत्तियां हैं उनको खा रहा है. उसके बाद से उसका क्या हो रहा है, एक सफ़ेद कलर का एक धागा निकल रहा है, सुंदर सा रेशा निकल रहा है. फिर उन्होंने क्या करा, उस सुंदर से रेशे को अपनी उंगली में ऐसे लपेटा तो उन्होंने देखा कि वो जो धागा है वो क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है. तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम इस धागे से कपड़े बनाएं. फिर उन्होंने क्या करा, तो हमारी जो रेशम की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? चाइना से हुई, जिसकी शुरुआत किसने की? सी लुंग ची ने करी थी. तो जो उन्होंने क्या करा, वो जो चमकीला तार निकला उससे उन्होंने फिर कपड़े बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करा. फिर ये प्रोसेस को उन्होंने क्या करा, कुछ दिनों तक छुपा के रखा. जो चाइना वाले थे उन्होंने क्या करा, उस जो सिल्क बनाने की जो प्रोसेस थी उसको छुपा के रखा जालिसी के चक्कर में कि कोई ये हमारा सीक्रेट रिलीज़ ना कर ले. उसके बाद में ये जो सीक्रेट था वो एशियाई लोगों को पता चल गया. फिर उसके बाद में कहाँ आ गया, इंडिया में आ गया. तो अब इंडिया में भी सिल्क का प्रोडक्शन होता है, सिल्क का उत्पादन होता है. तो जो सबसे पहले सिल्क की जो खोज हुई थी वो कहाँ से हुई थी? चाइना से हुई थी, जिसकी खोज किसने करी थी? सी लुंग ची ने करी थी. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म. अब हम जो सिल्क की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे सिल्क मॉथ कैसे अपना हमें रेशम देता है, कैसे हमें रेशम प्राप्त होती है. देयर लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस. जो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है, जिसमें क्या होती है, सिर्फ 4 स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट एग, सेकेंड लार्वा, कैटरपिलर एंड सिल्क वॉर्म, थर्ड प्यूपा, कोकून एंड फोर्थ सिल्क मॉथ और बटरफ्लाई. फर्स्ट स्टेज, जो सिल्क वॉर्म की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्या करता है, जो सिल्क मॉथ होता है वो एग ले करता है. सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग
In next row, they may be round like ball or flat like prinkles. And female moth lay many tiny eggs. जो सिल्क मॉथ होता है वो क्या करती है, जो फीमेल जो सिल्क मॉथ होती है वो क्या करती है, हंड्रेड्स ऑफ एग ले करती है मलबेरी के प्लांट्स पे। ये कौन सी होती है, फर्स्ट स्टेज है हमारे सिल्क मॉथ की, जिसमें क्या करती है फीमेल एग ले करती है। जो उसके एग होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड शेप होते हैं, बॉल लाइक होते हैं और फ्लैट होते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, लार्वा फॉर्म होता है। द कैटरपिलर ऑफ सिल्कवॉर्म दैट इमर्ज फ्रॉम द एग इज ओनली अबाउट इन 8 ऑफ द इंच लॉन्ग और कवर इन हेयर। फिर जो क्या होता है, एग होता है, एग जब क्या होता है फूटता है, उससे क्या निकलता है, कैटरपिलर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं सिल्कवॉर्म। उसकी जो लंबाई होती है वो 8 इंच की होती है और वो उसके क्या होते हैं पूरी बॉडी पे हेयर से कवर्ड होता है। द कैटरपिलर फीड ऑन द मलबेरी लिप्स गोइंग थ्रू 4 सेपरेटेड मॉल एज इट मेच्योर टूवर्ड द प्यूपा स्टेज। और फिर जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, जो भी मलबेरी जो शहतूत का जो पेड़ होता है उसकी लीप्स को खाना स्टार्ट कर देता है। और वो उन लीप्स को जब तक खाता है जब तक वो क्या हो, मेच्योर ना हो, वो प्यूपा के स्टेज में ना आए। एज इट मॉल्स द ओल्ड स्किन इज शेड एंड द न्यू large one is grow. After the first mold, the silkworm loses the hairy excretion and remain moth and silk throughout this stage of the life. फिर क्या करता है कैटरपिलर, उसके लीव्स को खाता है। खाने के बाद में उसकी क्या होती है, जो स्किन होती है, जो हेयरली स्किन होती है वो शेड ऑफ हो जाती है और न्यू स्किन आ जाती है। वो जो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट होती है, बिल्कुल वाइटिश कलर की होती है। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेज में वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हमारी जो सेकेंड स्टेज होती है उसमें क्या फॉर्म होता है, लार्वा फॉर्म होता है सिल्कवॉर्म का। थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्यूपा फॉर्म होता है। द कैटरपिलर स्पिन आ किथेशिया, द सिल्कवॉर्म स्पिन आ कुकून, द प्यूपा स्टेज इनटू मॉथ एंड मॉथ कम इनटू द कुकून। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, मलबेरी ट्रीज़ को खाता है, उसके बाद में अपनी जो स्किन होती है उसको शेड ऑफ कर देता है और फिर किस में आ जाता है, प्यूपा के फॉर्म में आ जाता है। फिर प्यूपा क्या करता है, जो सिल्कवॉर्म होता है एक सलाइवा सिक्रीट करता है, जिससे वो क्या करता है, अपनी बॉडी को पूरी तरफ से कवर्ड कर लेता है, पूरी बॉडी में कवर्ड हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं। जिससे क्या होती है, उसकी बॉडी पूरी तरह से कवर्ड हो जाती है। फिर फोर्थ स्टेज में क्या होता है, द सिल्कवॉर्म हैचेस फ्रॉम इट्स कुकून लाइक अ सिल्क मॉथ। फिर क्या होता है, जब वो कुकून के फॉर्म में आ जाता है, सिल्कवॉर्म उसके अंदर होता है, फिर जब वो क्या होता है, जब जो रेशम होता है वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो सिल्कवॉर्म उससे बाहर निकल जाता है और जो सिल्क होता है वो हमें मिल जाता है। फिर वहाँ से जो कुकून हमें मिला है उसको हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में पहुँचा देते हैं। फिर जहाँ से क्या मिलता है, उस कुकून के धागे से हम क्या बनाते हैं, अपना रेशम बनाते हैं। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। Then again the whole process start being again the butterfly and the silk moth egg laying to start and life cycle again. फिर उसके बाद में जो सिल्कवॉर्म होता है जो वहाँ से कुकून से निकल के उड़ जाता है, फिर से प्रोसेस होती है, फिर से वो एग ले करता है, फिर से कैटरपिलर उससे बाहर निकलता है, फिर कुकून बनता है और इसी तरह से हमारी पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ये है डायग्राम लाइफ साइकिल का सिल्कवॉर्म का। सबसे पहले क्या होता है, एडल्ट सिल्क मॉथ होता है जो क्या करता है, एग ले करता है। फीमेल मॉथ एग लेइंग, जो फीमेल मॉथ होती है वही एग ले करती है। उसके बाद में वो क्या करती है, लार्वा की फॉर्म में आ जाती है। जो कैटरपिलर होता है वो मलबेरी की लीव्स को 3 से 4 वीक तक खाता रहता है और अपने चारों तरफ एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकालता है और अपनी बॉडी को पूरी तरह से उसको कवर कर लेता है। फिर द कैटरपिलर चेंज इनटू अ प्यूपा इनसाइड द कुकून। फिर जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, अपने आप को प्यूपा में कन्वर्ट कर लेता है और कुकून से बाहर निकल के फिर से एडल्ट मॉथ बन जाता है। इसी तरह से पूरी लाइफ साइकिल सिल्कवॉर्म की चलती रहती है, जिससे हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। सिल्क का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सिल्क का यूज़ हम बहुत डिफरेंट फैब्रिक बनाने में यूज़ करते हैं उसका, लाइक साड़ीज़, पैजामा, कुर्ता और इंडियन ड्रेसेस बनाने में हम इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिल्क बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है और बहुत ही ज़्यादा शाइनेबल होता है, जो क्या करता है, गर्मियों में हमें ठंडा रखता है और ठंडी में हमें गर्म रखता है। इसका यूज़ राजा महाराजों के टाइम से हो रहा है।